हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 3 एनसीईआरटी मैरीगोल्ड का एक न्यू चैप्टर दैट इज़ माय सिली सिस्टर। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन एंड रीड द होल चैप्टर एंड कॉम्प्रिहेंड इट, देन वी विल रीच टू द न्यू वर्ड्स and then we will move on to the exercise portion. So let's start. My silly sister. As you can see as the title of the chapter that my silly sister. My का मतलब मेरा, silly means शैतान and sister means बहन. यानी this chapter is based on a girl who is silly, and the boy who is the brother of this girl is explaining about the mistakes or the silly things of his sister. So let's begin. Mother, your baby is silly. So that boy is saying to his mother that mummy, your baby is silly. आपका जो ये बच्ची है, आपकी जो बच्ची है, ये बहुत शैतान है. She is so very childish. Childish का मतलब भी शैतान होता है. तो she is so very childish. उसमें बहुत बचपना है, वो बहुत शैतान है. She does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars. She does not know. No का मतलब जानना. एक होता है नो, इसका मतलब होता है नहीं, एंड ये होता है KNOW, इसका मतलब होता है जानना. ठीक है, किसी चीज को समझना. तो इसमें नो इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज के जो है वो साइलेंट रहेगा इसमें. ठीक है. नो द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर. शी डज नॉट नो द डिफरेंस, वो अंतर नहीं जानती. बिटवीन, बिटवीन का मतलब जब दो चीजों के बीच की तुलना की जाती है तब हम वर्ड जो होता है उसका यूज करते हैं बिटवीन. अच्छा, एक वर्ड होता है बिटवीन और एक वर्ड होता है अमंग. इन दोनों का ही मतलब होता है हिंदी में बीच में. लेकिन जब किसी चीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जब किसी चीज़ की तुलना दो लोगों में की जा रही है तो हम उसमें बिटवीन का यूज़ करेंगे. और वहीं जब किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन या कंपैरिजन दो से ज़्यादा लोगों में किया जा रहा है देन वी विल यूज़ दैट वर्ड अमंग. तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपको. देखिए बच्चों, रीडिंग इज नॉट ओनली टू जस्ट रीड द lines. It is about to comprehend the words, to enhance your vocabulary, isn't it? तो आप जब भी सेंटेंस को पढ़ें, just try to understand the meaning of each word. Okay? I hope it is clear to all of you. So, she does not know the difference between the lights in the street. Lights का मतलब होता है जो चौराहे पर, street मतलब चौराहा या गलियां. गलियों की लाइट्स में और ब्राइट स्टार और चमकने वाले सितारों में वो अंतर ही नहीं कर पाती है. When we play the pebbles, when we play the pebbles, pebbles का मतलब होता है छोटे छोटे कंचे, गोलियां जो रहती है ना. When we play with pebbles, when का मतलब होता है जब. दिस इज अ क्वेश्चन मार्क वर्ड. अगर आपको वॉट जो जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं अगर वो देखना हो तो आप इस चैनल पर ही एक वीडियो यूज़ ऑफ वॉट, व्हेन, व्हाई, ये सब का एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो व्हेन वी प्ले विथ पेबल्स, जब हम उन कंचों के साथ खेलते हैं, शी थिंक्स दे आर रियल फूड, तो वो सोचती है कि वो खाना खाने की चीज़ है. शी इवन ट्राइज टू पुट देम इनटू हर माउथ, और वो यहाँ तक कि ट्राइज मतलब कोशिश करना, टू पुट देम रखने की, इनटू हर माउथ अपने मुंह में रखने की कोशिश करती है. तो बॉय कह रहा है कि इतनी शैतान है कि जब हम उन कंचों से खेलते हैं तो वो उसको खाना खाने की चीज़ समझ लेती है और अपने मुंह में रखने लग जाती है. व्हेन आई ओपन अ बुक बिफोर हर, देखिए जब ऑब्जेक्ट के पहले प्रपोजिशन लग जाए तो उसका मतलब होता है उस सामने से, क्योंकि बिफोर का मतलब होता है पहले. ठीक है, तो यहाँ पर है कि व्हेन आई ओपन, जब मैं खोलता हूँ अ बुक, एक किताब, बिफोर हर, उसके सामने कोई भी किताब खोलता हूँ, एंड आस्क हर टू लर्न हर ABC, और उससे पूछता हूँ कि तुमने ABC लर्न की या ABC के बारे में उससे पूछता हूँ. शी टीयर्स द पेजेस विद हर हैंड्स एंड रोर विद जॉय एट नथिंग. तो वो क्या करती है, टीयर्स, टीयर्स मतलब फाड़ देना.
ठीक है, वो सारे पेज फाड़ देती है अपने हाथों से विद हर हैंड्स। एंड रोड्स, रोड्स मतलब चिल्लाना। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रोर किसकी लैंग्वेज है, कौन से एनिमल की लैंग्वेज है। विद जॉय, और मतलब एट नथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता लेकिन वो फिर भी जोर जोर से हंसने लगती है, खुश होने लगती है। दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स। तो ये तो आपके बच्चे का तरीका है कोई भी अपने काम करने का। देखिए, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सच अ वंडरफुल पिक्चर इट इज। In this picture, a girl is feeling so much happiness by tearing the pages of the book, है ना? Okay, so let's. When I shake my head at her in anger and scold her. देखिए यहाँ पर कितना अच्छा वर्ड आया, when I shake। जब मैं shake मतलब हिलाना, my head अपने सिर को, at her उसके ऊपर, in anger यानी गुस्से में। जब मैं गुस्से में उसकी तरफ अपना सिर हिलाता हूँ, and scold her, scold का मतलब डांटना, ठीक है? डांटना। और जब उसे डांटने लगता हूँ, और कॉल हर नॉटी, और उसे शरारती बोलने लगता हूँ, शी लाफ्स एंड थिंक्स इट इज अ ग्रेट फन। तो फिर भी वो मुझ पे हंसती है और सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा मजाक चल रहा है, इट इज अ ग्रेट फन। एवरीबडी नोज दैट फादर इज अवे। सब जानते हैं, एवरीबडी का मतलब हर कोई, नोज यानी जानते हैं, दैट फादर इज अवे कि पापा बाहर गए हैं। बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ऐसे बुलाता हूँ कि पापा, मतलब जैसे होता है ना घर में बच्चों का झगड़ा हो रहा हो तो कोई चिल्लाता है मम्मी, कोई चिल्लाता है पापा। सो दैट बॉय called out father like that way. So father playfully, she looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. तो वो तुरंत यहाँ वहां देखने लगती है, क्विकली मतलब जल्दी से, अबाउट हर इन एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में देखने लगती है यहाँ वहाँ, एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर, और सोचने लगती है कि पापा पास में ही है। समटाइम्स आई होल्ड अ क्लास with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. कभी कभी आई होल्ड अ क्लास विद द डंकीज, जब कभी उसका जो धोबी है वो गंदे कपड़े लेने के लिए वहां पर आता है, तो वो उन गधों के पास खड़ा हो जाता है। आई वॉर्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज। तो फिर मैं कुछ देर के लिए स्कूल का मास्टर बन जाता हूँ और मैं उसको एडवाइस करता हूँ, सलाह देता हूँ कि देखो अब मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ, एंड शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज। अब वो बिल्कुल भी शैतानी ना करें। ओनली देन शी कीप क्वाइट, तभी वो बिल्कुल चुप होती है। आई इंसिस्ट दैट शी कुड कॉल मी दादा, और मैं उससे ये भी इंसिस्ट करता हूँ, जोर देता हूँ। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देकर कहना किसी चीज को। दैट शी कुड कॉल मी दादा, कि वो मुझे दादा कहकर पुकारे। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, आपका बच्चा चांद को पकड़ना चाहता है। शी इज रियली फनी, तो बहुत मजाकिया है। मदर योर बेबी इज सिली, मम्मी आपकी बच्ची बहुत शरारती है। शी इज सो वेरी चाइल्डिश, और वो नटखट भी है। ठीक है, सो बच्चों, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर होल स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम आएंगे हमारे न्यू वर्ड्स पोर्शन पर। देखिए, न्यू वर्ड्स के साथ आई ऑलवेज रिकमेंड डिफिकल्ट वर्ड्स। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग आता है, बट सम वर्ड्स यू डोंट नो। सो फाइंड दोज वर्ड विच यू डोंट नो एंड नोट डाउन इन योर फाइल and try to find out the Hindi mean from the dictionary. Okay, so and underline also, underline those difficult word which you find difficult. उन शब्दों को आपको अंडरलाइन या सर्कल करना है जो आपको कठिन लगते हैं, क्योंकि who I am to decide that this one is difficult and that one is difficult. No, you are reading the chapter and you are responsible for to find out your difficulties. Okay then, so let's focus on these new words. चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब शरारती। नंबर सेकंड, पेबल यानी कंचे, गोलियां यानी कांच की। डंकी यानी गधा। डर्टी यानी गंदे। एंगर यानी गुस्सा। एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना। प्लेफुल यानी खेलना किसी चीज के साथ। नॉटी यानी शरारती। वॉशरमैन यानी धोबी। So new words has completed. Now let's
Move on to the question answer portion, that is reading is fun. अब तक आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा? Let's find out. Number 1 question is, what does the baby do with the pebbles? क्या करती थी बेबी पेबल्स के साथ? सोचिए. Yes, you got it. तो that baby thought that these pebbles are the real food, and that's why she put them into her mouth. Okay, so this will be a answer. What does the baby do with the book? अब जो बेबी है, बच्ची है, वो बुक के साथ क्या करती थी? So that baby teared all the pages of that book and laughed playfully. Question number 3 is, when does the baby laugh? बेबी कब तेज हंसने लगती थी? तो when that boy or the brother of that girl scold her and shake his head before her, that baby found that it is a funny thing, it is a great fun, and then she start laughing. Why does the washerman bring donkeys? जो धोबी था वो अपने गधे अपने साथ क्यों लेके आता था? to take away dirty clothes. गंदे कपड़ों को ले जाने के लिए जो धोबी था वो गधे को साथ लेकर आता था. नाउ तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग्स द बेबी डज, डू यू थिंक? अब ये टॉक टाइम है, आप अपने उससे जो कहते हैं खुद से करेंगे. डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली? व्हाई? तो ये सब चीजें आप अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं. लेट्स मूव एंड डांस. हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, feet are for walking, hips are for shaking, arms are for stretching, eyes are for blinking, heads are for nodding, elbows are for moving, mouths are for talking. बच्चों एक बहुत अच्छी चीज बताऊं मैं आपको, इस पूरी एक्टिविटी पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है. आई होप यू ऑल विल एंजॉय एंड आई विल प्रोवाइड दैट लिंक ऑफ दैट वीडियो इन दिस वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेना तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, इस लिंक पर क्लिक करना, देन यू विल फाइंड द होल वीडियो ऑफ दिस एक्टिविटी एंड गेस व्हाट, दैट इज द एनिमेटेड वीडियो. तो आपको बहुत पसंद आएगी एंड यू विल एंजॉय ऑल्सो. ओके, आगे बढ़ेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. अब स्टोरी में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए होंगे, इसको कंप्लीट करना है. सो दिस इज अ सिली, PEBBLES pebbles, STREETS streets, SCOLD scold, LESSONS lessons, NAUGHTY naughty, excitement EXCITEMENT excitement. सो ये कंप्लीट हो गया. ओह, एक और बचा है. इट इज अ डंकी, DONKEY. राइट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी. सिमिलर वर्ड्स, मिलते जुलते शब्दों को लिखना है. तो फूलिश के लिए कौन सा वर्ड आया था? चाइल्डिश. ओके. स्टोन्स के लिए वर्ड आया था पेबल्स. मिस्चीवियस के लिए वर्ड आया था चाइल्डिश. ओके. फेच के लिए आया था पॉर या भरना. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. द आर प्लेइंग इन द फील्ड. तो कौन खेल सकते हैं फील्ड में यानी खेत में या मैदान में? दे, बेल या चिल्ड्रन? ऑब्वियसली चिल्ड्रन. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड. अब चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? दे आर हैप्पी. बार बार कोई हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम उसका सब्स्टिट्यूट लिख देंगे. ठीक है. सो दे, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में है. अगर यहाँ पर एक चाइल्ड होता तो हम यहाँ पे लिखते ही, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे. क्लियर हो गई बात आपको? मैं फिर से अच्छे से लिख देती हूँ. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी. अब फिर से प्लेइंग, कैच मी इफ यू कैन, तो दे आर प्लेइंग. ठीक है.
दे आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन, ये उनका कोई गेम होगा। दे, द, अब क्या रंग, क्या बजता है, घंटी, सो द बेल हैज रंग, जैसे ही घंटी बजी इट इज टाइम फॉर लेसन, अब पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज वन एंड मैनी, सिंगुलर एंड प्लूरल इसको हम बोलते हैं, और अभी प्राइमरी में हम इसको बोलते हैं वन एंड मैनी। तो वन चाइल्ड है तो मैनी क्या होगी, चिल्ड्रन। ठीक है, वन फॉक्स एंड मैनी फॉक्सन। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, फॉक्सेस भी होता है और फॉक्सन भी होता है। एक्चुअली अमेरिकन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर और नॉर्वेनियन करके ये अलग अलग लिटरेचर्स चलती हैं। ठीक है, तो वहां पे जो फॉक्स है उसको फॉक्सन बोलते हैं, लेकिन अगर आप फॉक्स के साथ ईएस भी लगा देंगे ना तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ईएस बेसिकली उन वर्ड्स के साथ लगता है जो ओ, एक्स, सी, एच, डबल एस आते हैं, जैसे मैंगो। तो मैंगो का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, मैंगो में ईएस जोड़ के, MANGOES, मैंगोज। ठीक है, बॉक्स का हम कैसे बनाते हैं, बॉक्सेस। तो यहाँ पे हम अगर फॉक्स के बाद ईएस जोड़ देंगे तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड ईएन जोड़ देंगे दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वन डक, मैनी डक्स, वन गूज मैनी, देखिए दिस इज वन एज एक्सेप्शन, वन गूज मैनी गीज, गूज का गीज हो जाता है, जैसे टूथ का टीथ हो जाता है ना, सेम, जस्ट लाइक सेम। एड फुल टू मेक अ वर्ड, अब हमें जो भी यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं इस ब्रैकेट में, हमें उसके साथ प्लस फुल जोड़ना है, प्लस फुल, प्लस फुल। तो इससे हमारा एक न्यू वर्ड विद न्यू सेंस जनरेट हो जाएगा, लाइक द चिल्ड्रन आर प्लेफुल। ओके, द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, ब्यूटी में सुंदरता, ब्यूटीफुल में बहुत ज्यादा सुंदर, फुल ऑफ ब्यूटीनेस, ब्यूटीफुल। ठीक है, बुक्स आर यूजफुल, द वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी को बोलते हैं प्रचुर मात्रा, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, प्लेंटीफुल। ओके, सो दिस हैज आल्सो कंप्लीटेड। एड ly वर्ड टू मेक अ वर्ड, देखो ly का जब यूज हो जाता है ना तो वो वर्ड एडवर्ब में कंप्लीट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी। एडवर्ब आर दोज वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, वर्ब मतलब जो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, रोना, गाना, सॉफ्ट, स्लो, कुछ भी ऐसे करके, तो उस क्रिया की अगर विशेषता बता रहा है तो वो होता है एडवर्ब। जैसे मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ आपको, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं चल रही हूँ, तो मेरी क्रिया कौन सी चल रही है, मैं चलना, मतलब मैं चल रही हूँ। अगर मैं लिख दूं मैं धीमे चल रही हूँ, तो मैं कैसे चल रही हूँ, धीमे, तो चलने की विशेषता क्या हो गई, धीमा। तो चलना हो गया वर्ब और धीमा हो गया उसका एडवर्ब या एडजेक्टिव। एडवर्ब क्रिया की जो विशेषता बताए वो होता है एडवर्ब, और जो कर्ता की यानी सब्जेक्ट की विशेषता बताए वो होती है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, राकेश गा रहा है, गा रहा है। ठीक है, तो राकेश क्या कर रहा है, राकेश कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, वो गा रहा है, ही इज सिंगिंग। ओके, अब मैं लिख दूं कि बुद्धिमान राकेश सुरीला गा रहा है। ठीक है, सुरीला गा रहा है। तो अभी तक तो वो गा रहा था, लेकिन अब कैसा गा रहा है, सुरीला, यानी बहुत मेलोडियस। तो गाने की जो विशेषता है वो कैसी है, सुरीला गाना है। तो गाना हो गया वर्ब और सुरीला हो गया उसका एडवर्ब। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर था राकेश, राकेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, मतलब कौन गा रहा है,
तो राकेश गा रहा है। राकेश क्या है? तो राकेश बुद्धिमान है। तो राकेश की विशेषता कौन बता रहा है? ये बुद्धिमान वर्ड। तो जब सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाए तो वो होगा एडजेक्टिव, और जब वर्ब की विशेषता बताई जाएगी तो वो हो जाएगा एडवर्ब। क्लियर हो गई आपको ये बात? आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। द न्यू शूज आर लवली। लव में हम ly ऐड करेंगे, सो दैट विल बी कन्वर्टेड एज लवली। रियली, स्लोली यानी धीमा, लेट्स सिंग सॉफ्टली। ओके, एड ISH टू मेक अ न्यू वर्ड। अब इन सब में हमें ISH जोड़ना है। ये देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये सब आपके पेपर में आएगा। सो द गर्ल, दैट गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग। लड़की हमेशा चीखती चिल्लाती रहती है। शी इज चाइल्डिश, वो बहुत शरारती है। ठीक है। आई स्लिप्ड ऑन अ बनाना पील, मैं केले के छिलके पर फिसल गया। स्लिप्ड मीन्स फिसलना। आई फील फुलिश। ओके, माई सिस्टर इज बेबी, तो ये BIESH, इसमें Y हम हटा देंगे एंड देन वी विल यूज ISH. ओके, so in this way we have completed our exercise portion. Now let's write 5 sentences on how you help at home. So this is your project work also, just how you help your mother at your home. So in how many ways? So you have write down it in your own words. तो ये काम आपको करना है. Now say aloud. These are some we can say some words, some rhyming words also, like donkey, monkey, turkey, sister, mother and father. So in this way we have completed this chapter. I hope you all like it and you have understand it properly. If there is any kind of problem, just feel free to ask me any question in comment section. ओके देन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।